अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है इवनिंग टाइम, तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को गुड इवनिंग। और फ्रेंड्स, ये व्लॉग है मेरा 1 जुलाई का। और आज ना इतनी कोई ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है, इतनी शदीद गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतनी हालत ख़राब है कि बहुत ही कोई ज़्यादा। सुबह से 3 बार मैं नहा चुकी हूँ। अब जो आई हूँ मैं तीसरी मरतबा नहा कर ना, तो मैं सर से नहा कर आई हूँ। मैं करीब 1-1.5 घंटा नहाई हूँ ठंडे पानी से, लेकिन उसके बाद भी इतनी बुरी हालत है कि नहाने के फ़ौरन बाद ही, जैसे ही कपड़े पहने फ़ौरन से नहाकर पसीना पसीना फिर से हो गई हूँ। और नहाने के फ़ौरन बाद ही मैं आ गई हूँ किचन में। और अभी जो है ना, हस्बैंड जी आए नहीं हैं काम पे से, वो आने ही वाले हैं। लेकिन मैंने उनको फ़ोन किया था कि आप कितनी देर में आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि बस 10-15 मिनट में मैं आने वाला हूँ और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो कुछ बना लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने हमज़ा अफ़ीफ़ा से बोला कि क्या बनाऊं, तो उन्होंने कहा कि मम्मा आप सूजी का हलवा बना लो। तो मैंने कहा चलो शाम की चाय के साथ में आज सूजी का हलवा बना लेती हूँ। तो बस यहाँ मैंने जो है ना, सूजी मेरी बहुत टाइम पहले की रखी हुई थी। मैं ये विशाल से लेकर आई थी 2-3 पैकेट्स, मैंने आपको दिखाए भी थे। तो बस अब ये लास्ट ही बची है, मतलब बहुत थोड़ी सी बची है। एक मग से भी थोड़ा सा कम सूजी बची है। तो मैंने कहा चलो इसको भी फिनिश कर देते हैं और हलवा बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने पैन में पहले देसी घी डाला, और देसी घी लगभग मैंने हाफ मग की बराबर डाला था। उसके बाद मैंने सूजी इसके अंदर ऐड कर दी है, और अब मैं सूजी को भूनूंगी। और सूजी जितने अच्छे से भूनो ना, उतनी ही अच्छी प्यारी सी खुशबू भी आती है, और हमारा हलवा सूजी का एकदम दानेदार सा बनता है। बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी अगर इस तरह से बनाओ तो। और साथ ही साथ ना, मैंने इसके अंदर 2 चम्मच बेसन भी ऐड कर दिया है। बेसन डालकर बनाओ तो इसका फ्लेवर जो है तो थोड़ा सा और अच्छा इन्हेंस होकर निकलता है। मतलब इसका टेस्ट फिर और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। और साथ ही साथ मैंने ये डाल दिया है इलायची पाउडर, अभी डाल दिया है भूनते में ही। और हाँ, ये मैं जो है ना, गर्मी बहुत कोई ज़्यादा शदीद लग रही है ना मुझे, तो बहुत ज़्यादा इंस्टेंट हलवा बना रही हूँ मैं, कि आप देख ही रहे हो कि मैंने इलायची पाउडर डालने के बाद में फ़ौरन से ही चीनी को ऐड कर दिया है। उसी के साथ साथ मैंने जो ड्राई फ्रूट कट करके रखे हुए थे, काजू बादाम, वो भी मैंने डाल दिए, क्योंकि इसमें अच्छा खासा क्वांटिटी में जो है देसी घी पड़ा हुआ है। तो साथ ही साथ ये है कि ड्राई फ्रूट भी जो है भुन जाएंगे। और फिर उसके बाद में इन सभी चीज़ों को भूनते-भूनते, मतलब इतना अच्छा सा जो है सूजी का कलर हो गया था, एकदम ब्राउनिश कलर आ गया था। तो बस यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया है, और पानी थोड़ा-थोड़ा सा क्वांटिटी में ऐड करना है, जो कि हमारे हलवे में ना गाँठें नहीं बने। और फिर उसके बाद मैंने उसको अच्छे से मिक्स करके चलाकर रख दिया है। हलवा जो है ना, छींटे बहुत ज़्यादा फेंकता है, तो मेरा हाथ ना जले। और वैसी गर्मी इतनी कोई ज़्यादा हो रही है कि बस हालत ख़राब है। तो मैंने इसका जो है पैन का लीड लगाकर रख दिया है, ताकि इसके जो ये आप देख रहे होंगे कि हाँ, इसकी जो छींटे पड़ेंगे तो वो लीड पर ही पड़ेंगे, मेरे ऊपर नहीं आएंगे। अब वो मैंने लो फ्लेम पर करके रख दिया है हलवा पकने के लिए, और धीमी धीमी आंच पर जो है ये अच्छे से पकता रहेगा। साथ ही साथ बराबर में मैंने यहाँ चाय भी चढ़ा दिए, और चाय चढ़ाने के बाद में चीनी पत्ती वगैरह डाल दिए। हलवा मेरा अच्छे से जो है पककर हो गया है रेडी। और मैंने हल्का सा जो है कुछ सेकंड के लिए फ्लेम को हाई कर दिया है, और मैं इसको जो है चला रही हूँ। तो बस बढ़िया से जो है हलवा मेरा पककर हो गया है तैयार। थोड़ा सा मॉइस्चर था, तो मैंने कहा इसको जो है हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पतला हलवा ना पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों, मुझे बिखरा हुआ हलवा जो होता है ना, वो अच्छा लगता है। अभी आप देखना कि मैं कैसे बनाऊँगी। अच्छे से चाय उड़ गई थी, तो यहाँ मैंने डाल दिया है चाय के अंदर दूध। गैस को ऑफ़ कर दिया है। और दूध से आज मैंने ना सुबह मलाई नहीं निकाली थी, तो मैंने कहा चलो साथ ही साथ ये है, लगे हाथ जो काम निपट जाएं वो अच्छा ही है। तो यहाँ मैं दूध से जो मलाई सुबह से ही, मतलब दूध तो यूज़ हो ही रहा है, लेकिन मलाई नहीं निकाली थी मैंने। तो मैं थोड़ा सा ही दूध बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो अब मैं ना मलाई निकाल देती हूँ साथ ही साथ। तो इस तरह से जो है जो पूरे भगोने पर लगी हुई होती है ना बर्तन में मलाई, तो नाइफ़ की हेल्प से मैं सारी छुटा लेती हूँ। और इस बड़े वाले जो राइस का जो छन्ना होता है ना, इससे छान कर मैं निकाल लेती हूँ। तो बहुत अच्छे से जो है हमारी मलाई निकल जाती है, मतलब सभी निकल जाती है, कुछ भी नहीं रहती है भगोने के अंदर। और बस अब ये मैंने मलाई निकाल ली है, तो इसी जो है छन्ने को मैंने टी के पैन में जो है ना घुमा लिया है, क्योंकि दूध बिल्कुल भी वेस्ट मैं नहीं करती हूँ।
और साथ ही साथ ये देखिए मैं मलाई के डब्बे को और भगोने को और काउंटर टॉप को साफ़ कर रही हूँ। इससे ये है कि हमारा किचन और काउंटर टॉप ना मैसी नहीं रहता है। और घर अगर साफ़ सुथरा हो ना तो उसमें जो है ना मतलब अलग ही मतलब खुशी होती है, बहुत अच्छी सी वाइब्स आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ देखिए हलवा मेरा कितना अच्छा प्यारा सा दानेदार बनकर हो गया है रेडी। साथ में अच्छे से बढ़िया से बेहतरीन मेरी चाय उठ रही है। और मग जो थे ना मेरे कप मग सभी मतलब टूट गए हैं। बहुत मतलब जो है नुकसान ही हो गया है। तो सारे मग और कप जो है ना वो टूट गए। तो अब यह मेरा बजट नहीं था और मेरा जाना भी नहीं हो रहा मार्केट वगैरह। तो ये मेरे काफ़ी टाइम पुराने मग रखे हुए थे, सॉरी पुराने नहीं हैं, है तो बिल्कुल नए। अभी तक मैंने जो है वन टाइम भी इनको यूज़ नहीं किया है। तो मैंने सोचा चलो अब ये भी काफ़ी दिनों से रखे हुए हैं और ये ऐसे ही रखे हुए थे जैसे मैं लेकर आई थी। तो मैंने 4 मग यहाँ जो है निकाल लिए हैं। और 2 मैं सोच रही थी चलो सारे ही निकाल लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं हम लोग 4 लोग हैं तो मैंने कहा चलो 4 मग ही निकाल लेती हूँ, 2 मैंने रख दिए हैं। और यहाँ बस मैं कर रही हूँ सभी के लिए चाय। उसके बाद जी मैं हलवा निकालूँगी सभी के लिए। और जो है अब मैं ले लेती हूँ हाँ आप में से कुछ लोगों के नाम, कुछ मेरे प्यारे से सब्सक्राइबरों के। तो एक तो है शबाना, हेलो शबाना कैसी हो। हेलो शाइस्ता खातून कैसी हो आप, आई होप कि आप सब अच्छी होगी। और एक मेरी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर है, पाकिस्तान से हैं वो। उनके शौहर की जो है ना बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, मुझे आज ही पता चला। और वो मेरी बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, कंटिन्यू बनी रहती हैं और हमेशा मेरे व्लॉग को वॉच करती हैं और हमेशा जो है वो बड़ा प्यारा सा कमेंट करती हैं। मैं मतलब इतना प्यारा कमेंट करती हैं कि एक मोटिवेशनल कमेंट्स करती हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे से कमेंट्स करती हैं। तो काफ़ी दिनों से उनके कमेंट्स नहीं आ रहे थे। तो कल मैंने रात को जो है ना अपनी बहुत पुरानी मतलब मेरे पुराने चैनल की वीडियो, शॉर्ट वीडियो मैंने डाली रात, तो उसको भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसके लिए थैंक यू। तो उसी पर ही जो है ना उनका कमेंट आया। मैंने कहा कि सिस आपका कमेंट नहीं आ रहा है काफ़ी टाइम से। तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड की हालत बहुत टाइम से मतलब ख़राब है 22वें रोज़े से, तो उनके लिए दुआ करना। तो मैं तो उनके लिए दुआ कर ही रही हूँ जब से कि मैंने कमेंट पढ़ा है उसी टाइम से। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब भी ना उनके हस्बैंड के लिए दुआ करना, उनके शौहर के लिए, कि अल्लाह ताला उनको जल्दी से जल्द सेहत और शिफा दे और अल्लाह उनको भी लंबी ज़िंदगी दे और हम सबको खूब लंबी ज़िंदगी दे ताकि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकें। और एक हैं यास्मीन अंसारी, उन्होंने बच्चों के लिए दुआ कराई है, उनके बच्चे नहीं हैं। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है तहे दिल से कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द आपको जो है नेक औलाद नसीब करे, अल्लाह ताला आपकी नेक औलाद से गोद भर जाए। और एक हैं तब्बू, उन्होंने भी बच्चों के लिए दुआ कराई है। तो मेरी डियर आपके लिए भी तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द आपकी भी जल्दी से सूनी गोद भर जाए और अल्लाह ताला आपको नेक औलाद से नवाजे, अल्लाह ताला आपको नेक औलाद दे। और एक और है मेरी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर शाइस्ता अंजुम, तो उनके भी औलाद नहीं है। तो मेरे लिए मतलब मेरे मैं वो भी मेरे लिए बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारे प्यारे मोटिवेशनल मुझे कमेंट करती हैं। सच में आप मेरी सारी बहनें जो है ना मतलब बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, मुझे इतना लाइक करती हो, इतना प्यार देते हो आप सभी। तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ हमारी इवनिंग टाइम की चाय भी हो गई है और आपसे बातें करने के चक्कर में ना मैं ये भी भूल गई हूँ कि आप लोग हमारे साथ में इवनिंग टाइम का नाश्ता कर लीजिए। तो सॉरी डियर इसके लिए, तो मैनेज कर लेना। तो बस यह है कि शाइस्ता अंजुम के लिए भी मेरे लिए बेहद दिल से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनकी भी सूनी गोद भर जाए और अल्लाह ताला उनको भी एक नेक औलाद से नवाजे। बस यही दुआएं हैं। और अल्लाह जिनके भी जो है ना बेघर हैं, जिनके अपने घर नहीं है, मेरे दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबके अपने घर करा दे। जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला उन सभी को सेहत और शिफा दे, हम सबको लंबी ज़िंदगी दे। और हाँ एक और हैं जिन्होंने कि अपने शौहर के लिए के कारोबार के लिए दुआ कराई है कि अप्पी मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करना। मैं उनकी आईडी नाम भूल गई हूँ, तो इसके लिए डियर सॉरी। और मैं आपके लिए भी मैं दुआ कर रही हूँ और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके शौहर का काम अच्छा चल जाएगा और अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आप सबके घर में, हमारे भी घर में, और अल्लाह हम सबको तरक्की दे और हम सबके घरों में खैर व बरकत
करे और तंगदस्ती को अल्लाह ताला दूर करे और हमारी तमाम परेशानियों को दूर करे और अल्लाह हम सबको अमन और सुकून की ज़िंदगी दे। बस यही है। और जी आप सभी से बातें करते करते देखिए मैंने सभी का नाश्ता वगैरह कराने के बाद में फ़ौरन से भिंडियाँ धोकर मैंने कट कर ली और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ मैंने सरसों का ऑयल लिया, उसको अच्छे से गर्म किया, उसके अंदर ज़ीरा डाला, प्याज को जो है मैंने हल्का सा सॉफ्ट किया था, बहुत ज़्यादा ब्राउन मैंने नहीं की प्याज, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्याज ब्राउन जब हो जाती है ना तो वो भिंडी हो या तोरई उसमें अच्छी नहीं लगती है। तो लाइट ही मतलब मैंने सॉफ्ट होने तक प्याज को फ्राई किया। उसके बाद मैंने मिर्ची डाली, फिर हल्दी डाली बीच में से। अगर इस तरह से ऑयल में हल्दी डालो ना तो हल्दी का जो वो होता है ना, एक हल्दी की स्मेल होती है, वो चली जाती है। और फिर उसके बाद मैंने भिंडियाँ डालकर अच्छे से मिक्स कर नमक डालकर रख दिया उसको पकने के लिए। और मैं ये भिंडियाँ बना रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक उस पर गैस सॉरी चूल्हे पर, आप समझ सकते हो। तो खैर क्योंकि इस पर अगर मैं काम करती हूँ ना तो फ़ैन ऑन कर देती हूँ। अगर मैं गैस पर काम करती हूँ ना, गैस चूल्हे पर, तो फिर फ़ैन ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फिर जो गैस जो है हमारा भड़कता है। तो इस वजह से तो बस भिंडियाँ फ़ौरन से ही चढ़ाकर मैंने आटा गूँधा। तब तक मेरी अच्छे से देखिए भिंडियाँ पककर हो गई है तैयार। और बस अब मैंने आटा भी लगा लिया है और ये देखिए भिंडी मेरी एकदम खिली खिली ज़बरदस्त सी बनकर हो गई है रेडी। और मुझे ना इसी तरह से भिंडी का बनाकर खाना ना टेस्ट अच्छा लगता है। मुझे और तरीक़ों से मैंने ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया है, बहुत सारे जो मसाले वगैरह डालकर बनाते हैं ना, इस तरह से मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है। और हाँ, एक बार किया था बहुत टाइम पहले, तो मेरे बच्चों को भी, मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी ना, मतलब हमारी पूरी फैमिली को किसी को भी ज़्यादा कुछ ख़ास पसंद नहीं आई थी। हाँ, अक्सर हमेशा हमारे यहाँ कीमा भिंडी ज़रूर बनता है, तो कभी बनाऊँगी इंशाल्लाह। वैसे काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा है कि मैं कीमा भिंडी बनाऊँ, तो आप लोगों के साथ में ना उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बस देखिए फ़ौरन से ही मैं खड़ी हो गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। और आप देखो पसीने से बेहाल हूँ मैं, इतना पसीना आ रहा है कि सच बता रही हूँ। आज जो है ना हालत इतनी कोई ज़्यादा ख़राब है मेरी, और मेरा दिल भी इतना ज़्यादा घबरा रहा था, बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं खाना बनाऊँ, बस ये दिल कर रहा था कि घर से भाग जाऊँ और बाहर जाऊँ खुली हवा में, जहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती हो और कुछ ठंडा ठंडा सा मिल जाए खाने पीने को, और बस रोटी तो कोई और ही बनाकर दे दे, ऐसा दिल करता है। इतनी भयानक गर्मी होती है, इतनी शदीद गर्मी है कि सच बता रही हूँ, झेलना भी ना मुश्किल हो रहा है इस गर्मी को। और अच्छा, मैं सही कह रही हूँ नहीं, बताना ज़रूर, गर्मी मेरे लिए नहीं सबके लिए है, और हम हाउसवाइफ के लिए तो भाई बहुत ही कुछ ज़्यादा टफ़ हो जाता है इतनी शदीद गर्मी में खाना बनाना। तो बस देखिए रोटियाँ बन गई हैं और गैस चूल्हों को, काउंटर टॉप को, सबको मैंने साफ़ कर दिया है और यहाँ लगा दिया है सभी का डिनर। आ जाइए आप सब भी हमारे साथ में डिनर कर लीजिए, बहुत सिंपल सादा सा है। और फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ यहाँ नुमाइश में सभी को डिनर वगैरह कराने के बाद में, और फिर सॉरी डिनर वगैरह कराने के बाद में नहीं, वहाँ तक तो मेरा जो वीडियो था उसका एंड हो चुका है। और ये है मेरा 30 तारीख का, पिछले महीने की अभी जो गई है। तो ये जो है नुमाइश का लास्ट डे है, और बच्चे बहुत दिनों से ज़िद कर रहे थे कि मम्मा हमें नुमाइश लेकर चलो, हमें मेले में घुमा कर लेकर आओ। लेकिन बस ये था कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी हालत ख़राब है बहुत ही ज़्यादा। तो इस मतलब इतनी गर्मी में जब ये जो पहनना पड़ता है ना हमें बुर्खा अबाया, तो इसको पहनने के बाद तो और भी ज़्यादा मतलब गर्मी लगने लगती, तो मन नहीं था। लेकिन जब बच्चे ज़िद कर रहे थे तो हस्बैंड जी ने भी कहा कि काफ़ी दिन हो गए और अब लास्ट डे है नुमाइश का, तो चलो इनको घुमा कर ले आते हैं। तो बस हम आ गए हैं नुमाइश में। तो फिर जो है देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, आप हमारे साथ में नुमाइश इंजॉय कीजिए, मेले का मज़ा लीजिए। और सच बता रही हूँ रौनक तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त है, मेले में होती ही है, और एक से बढ़कर एक झूले लगे हुए थे। और यहाँ देखिए भुट्टे भी जो है ना मिल रहे हैं, भुने हुए, और नींबू मसाला वगैरह लगा कर दे रहे थे। और यहाँ हर तरह का जो था शरबत भी था, और ये केमिकल वाले ही शरबत होते हैं, खैर ये तो जूस वगैरह बना कर देते हैं यहाँ। और ये जो है ना नाम गूँथने वाले जो भैया थे ना वो बैठे हुए थे, ये उसमें चाबियों के जो उसमें होते हैं ना, क्या होता है वो अफीफा, अरे वो नाम ही भूल गई मैं, है
नहीं, चावल का दाना नहीं, छल्ला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, खैर जो भी बोलते होंगे। तो उसमें जो है ना वो गूँथ कर दे रहे थे, किसी के भी नाम का अक्षर हो वो बना कर दे रहे थे। और यहाँ देखिए, यहाँ जो ये छल्ले डलते हैं ना, यहाँ 50 का, 100 का, 200 का भी जो है नोट था। और नहाने के साबुन, बर्तन धोने के साबुन, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ऑयल और फ्रूटी, जाने क्या क्या काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ लगी हुई थी। और यहाँ जो है हमजा ने भी ट्राई किया छल्ले डालने का, बट हमारा ना कभी भी कुछ नहीं आता। एक बार और पिछले साल हमजा के अब्बू ने भी ट्राई किया था, तो क्या निकला था, कुछ शायद निकला था 1-2 उनका तो है, हाँ साबुन निकला था, तो साबुन वगैरह निकला था। और फिर जो है और देखो इन भैया को आ रही है नींद, झम्बाइयाँ ले रहे हैं और इनको बड़ी ज़बरदस्त नींद आ रही है, लेकिन फिर भी मेला जो है ये घूम रहे हैं। और ये देखिए, इन टॉफ़ी को देखकर जो है ना पुराने दिनों की याद आ जाती है। सच में हमें हमारा बचपन याद आ जाता है ये देखकर। जो खट्टी मीठी ज़ीरे वाली गोलियाँ टॉफ़ियाँ होती हैं ना, और ऑरेंज वाली होती हैं, और ये जो कलरफुल होती हैं ये, और चिड़िया के दाने वगैरह, ये सब देखकर बचपन की याद आ जाती है। अच्छा, किस किस ने खाई हैं? वैसे तो सभी ने खाई होंगी, ये बताना मुझे कमेंट में। और ये हमजा पता नहीं क्या सोच रहा है आज। और यहाँ आ गए हैं हस्बैंड जी जो है हलवे पराठे की शॉप पर। उनको जो है ना हलवा पराठा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और मौसम भी खैर ऐसी हो रहा है, कभी जो है बारिश पड़ने शुरू हो जाती है, रिमझिम सी। लेकिन अब आज जो है ना हमारे यहाँ से 2 दिन से, मतलब कल से जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सी बारिश पड़ रही है। 2 जुलाई से कल और आज जो है ना बहुत ज़बरदस्त बारिश पड़ रही है। और इसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था इस बारिश का, क्योंकि अभी तक भी ना हमारे यहाँ अच्छी वाली जो बारिश होती है ना वो नहीं हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कल से हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त बारिश पड़ रही है। मैं दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बस यहाँ देखिए हस्बैंड जी ले आए हैं हलवा पराठा, वो खा रहे हैं। और हमजा नहीं खा रहा है, हमजा का मूड है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वो कह रहा था कि उसको खानी है सॉफ्टी वाली आइसक्रीम, है ना हमजा को सॉफ्टी वाली आइसक्रीम खानी थी। लेकिन मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखी थी कि सॉफ्टी वाली आइसक्रीम की जो मशीन होती है ना, जिसमें वो क्रीम वाली आइसक्रीम निकलती, उसमें इतनी कोई ज़्यादा गिंडारे थी, इतनी गिंडारे देखी कि वो भर कर उसमें गिंडारे हुई थी। और जिन्होंने वो वीडियो अपलोड किया था वो भैया कह रहे थे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और इस तरह से किसी भी मेले में, नुमाइश वगैरह में इस तरह से आइसक्रीम मत खाया करो। ये एक सेहत के लिए ना हमारी बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत नुकसान देने वाली चीज़ है। तो उसका बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था कि मम्मा हमें ना ये आइसक्रीम नहीं खिला रही हैं। अच्छा, दोनों का ही मूड ख़राब था, लेकिन हमजा का बहुत ज़्यादा था। तो मैंने उससे ये कहा, 30 रुपीज़ की मिलती है वो सॉफ्टी। तो मैंने कहा बेटा तू मुझसे ना 30 रुपीज़ के बजाय तू मुझसे 30 के बजाय 50 रुपये ले लेना, 50 रुपीज़ ले लेना, लेकिन तू ये मत खा बेटा बस। तो उससे बहुत मैंने कहा कि हलवा पराठा खा लो बेटा, लेकिन उसने नहीं खाया मतलब। और फिर फाइनली अफीफ़ा का मन था कि मम्मा हमें ना पकौड़ियाँ खानी है, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा ऐसा ही है, इसी तरह का। अच्छा, घर पे भी बोल रहे थे बच्चे, लेकिन मैं बना नहीं पाई गर्मी की वजह से, और अच्छी वाली बारिश भी नहीं हुई थी। तो अब बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ जो है पकौड़ियाँ इंजॉय कर रहे हैं हम। और हलवा पराठा मैं बिल्कुल नहीं खा रही थी, तो बच्चे भी नहीं खा रहे थे, मैं भी नहीं खा रही थी। तो इनका हो गया बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब। तो मैं इसलिए नहीं खाती हूँ क्योंकि इसमें ना हलवे पराठे में ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, और ऑयल भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो मैं नहीं खा रही थी, तो इनका इतना मूड ख़राब हो गया, कहने लगे कि क्या करूँ, फेंक दूँ, क्या करूँ, तुम भी नहीं खा रही, बच्चे भी नहीं खा रहे, तो मैं किस लिए लेकर आई हूँ, मैं अकेला खाऊँगा क्या। फिर मैंने उनका साथ निभाने के लिए थोड़ा थोड़ा जो है बाइट लिया और उनका साथ निभाया, तो थोड़ा सा खाया मैंने भी। अच्छा, पकौड़ियों का यह है कि बच्चों ने भी अच्छे से एंजॉय कर ली, उन्होंने भी खाई, मैंने भी खाई, और हस्बैंड जी ने भी खाई। तो ये था। फिर उसके बाद हम आ गए दोबारा से मतलब घूमने के लिए। सारा मैंने दिखाया है आपको, सारा सेटअप खाने का जो भी था। और दिन भर का काम करने के बाद ना ये इतना कोई ज़्यादा थक जाते हैं कि जहाँ हमने खाना पीना किया ना, उस चेयर पे से उनका उठने का मन ही नहीं कर रहा था। कह रहे थे कि तुम लोग घुमाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता, आप चलो हमारे साथ में। तो खैर जी, फिर से देखिए हम आ गए हैं घूमने के लिए। और हम जब गए थे तो खाना तो मैं बनाकर चली गई थी, परसों पहले दिन की बात है ये, 30 तारीख की। तो खाना वगैरह सब बनाकर चली गई थी, लेकिन खाया नहीं था, खाने ही नहीं दिया था बच्चों ने। बोले नहीं, पहले हमें नुमाइश में घुमा कर लेकर आओ, खाना
हम आकर खाएंगे। तो थोड़ी सी भूख भी लग रही थी तो थोड़ा सा घूमे, उसके बाद में हलवा पराठा लिया थोड़ा बहुत, और वो जो है पकौड़ियाँ ली। फिर से हम जो है मतलब घूमना स्टार्ट कर दिया है। और मेला हमारे यहाँ का कुछ इस तरह से लग रहा था, सभी कुछ था, सारा ही कुछ जो है बिक रहा था, सब तरह की शॉप थी। और ये देखिए भैया पोज दे रहे हैं। और ये जो है ना, जैसे ही हमने कैमरा ऑन किया, मतलब चल ही रही थी वीडियो, बना ही रहे थे हम, वीडियो शूट कर रहे थे, तो उन्होंने, उनकी नज़र गई तो उन्होंने अच्छा सा पोज भी दे दिया है। और यहाँ रिंग्स वगैरह तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, मैंने यहाँ से कोई रिंग्स वगैरह नहीं लिया। और ये सिरेमिक के बर्तन तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, सिरेमिक के हों और या उसके हों, ग्लास के, कांच के, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और सच बता रही हूँ, क्रोकरी जो है मेरी कमज़ोरी है। और फ्रेंड्स, ये जार देखने के बाद में ना आपको कुछ याद आया होगा, मैंने रमज़ान ग्रोसरी शॉपिंग में ये जार दिखाए थे, तो पिछले साल में इस ही नुमाइश में से ये जार लेकर आई थी, लेकिन इस बार येलो और वाइट कलर की इसके ऊपर लीड लगी हुई आई है। और ये भैया जो है ना, जो शॉप वाले हैं, जो ये ग्लास के जो है क्रोकरी मतलब सेल करते हैं, ये हर साल हमारे यहाँ नुमाइश में जो है ना शॉप लगाते हैं। और इनकी क्रोकरी इतनी ज़बरदस्त होती है ना, बहुत ज़बरदस्त। और मैं हर साल कुछ ना कुछ इनसे बाय ज़रूर करती हूँ, हर साल कुछ ना कुछ खरीदती हूँ। और इस बार तो मैंने नहीं ख़रीदा, लेकिन हाँ पिछले साल जो है मैंने कुछ ग्लास क्रोकरीज ख़रीदी थी, और सिरेमिक की भी, तो वो वैसी की वैसी ही रखी हुई थी। बस यही है मेरे दिल में कि मतलब जब भी मेरा अपना खुद का घर हो जाएगा ना, तभी मैं अपनी सारी जो है क्रोकरी निकालूंगी। तो इसी उम्मीद पर जो है सब कुछ रखा हुआ है, बस जब मैं अपने घर जाऊंगी ना, अपने घर में, खुद के घर में जाऊंगी, तभी वो सारी चीज़ें निकालूंगी और फिर यूज़ करूंगी। तो बस यहाँ देखिए, मैंने इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी आपको क्रोकरी दिखाई। उसके बाद में ये डॉल्स थी, कुछ ऐसी वूल जो होता है ना, ऊन से बनी हुई थी। और बस अब हमारा आ गया है चलने का टाइम। तो यहाँ आफीफा ने पॉपकॉर्न ली है, और ये पैसे जो है ना उन भैया ने सिक्के दे दिए सारे, तो वो गिन रही थी। और फिर बस ये जाते जाते मैंने सोचा चलो एक बार आपको ये सीप के जो होते हैं ना, ये बर्तन, क्रोकरी सारी, ये भी मैं दिखा देती हूँ। ये भी बड़ी ज़बरदस्त आई हुई थी, बड़ी प्यारी प्यारी से थे सब कुछ। तो मैंने यहाँ से एक दो चीज़ ली है, ये मैंने ली है, मैं दिखाऊंगी अपने किसी ब्लॉग में ये मैंने इस नुमाइश में से क्या क्या शॉपिंग की है। और ये कैजुअल मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, लेकिन इसके प्राइस इतने हाई बता रहे थे भैया, 13 जाने शायद 1450 रुपये, मतलब 1350-1400 के आसपास में, मतलब बहुत महंगा, ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया। तो खैर मैंने नहीं लिया। तो यही है कि सारा बजट तो हमारा घर बनाने में लग गया है, और फिर भी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो बहुत सोच समझकर जो है ना मुझे अब घर चलाना पड़ता है। पहले से ही मतलब मैं बहुत सोच समझकर घर चलाती हूँ, तभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से एक एक पैसा पाई जोड़कर हमने जो है अपना छोटा सा आशियाना बनाया है। तो बस यहाँ मैं और अफीफ़ा यहाँ जो है बड़े वाले आईने के सामने पोज दे रही थी, लेकिन कोई ना कोई आ ही जा रहा था, तो उसका फिर से जो है वो कहने लगी कि मम्मा देखो, कोई भी मतलब सही से जो है ना वो नहीं होने दे रहा, कभी कोई आ जाता है, क्योंकि मेले में तो भैया भीड़ बहुत ही कुछ ज़्यादा होती है। और बस जाते जाते मैंने कुछ जो है क्लिप्स आपको ये दिखाई निकलते निकलते मेले से। और ये चकला बेलन का जो स्टैंड था, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया ऐसा कुछ भी, बस देखा, सब कुछ अच्छा लग रहा था। और ये मसालदानी का बॉक्स है, ये सब भी। तो मैं आपको बस मैं आपके लिए ही वीडियो शूट कर रही हूँ और आपको ही दिखा रही हूँ। वैसे मेरा कोई लेने का इरादा नहीं था, और मैंने ऐसा कुछ लिया भी नहीं है। थोड़ा सा जो मैंने आइटम लिए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और जी ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आप सभी को? आई होप कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। और आपको मेरे ये घूमने वाले नुमाइश मेले वाले वीडियो जो है कम पसंद आते हैं, इसीलिए मैंने अपना रूटीन वाला व्लॉग पहले आप लोगों के साथ में शेयर किया। अगर आप चाहो, इंटरेस्टिंग हो, तो ये नुमाइश वाला व्लॉग देख सकते हो, वरना इसको स्किप भी कर सकते हो। आप मेरा रूटीन का व्लॉग जो है वो वॉच कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो बस जी अब हम चलते हैं घर, मिलेंगे अपने नए एक अच्छे प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिए, हम सभी को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।